आप लोगों से भी कहूंगा, बच्चों तुम लोग विशेष ध्यान से सुनना कि किसी जगह जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। लखनऊ जाना है, कोई इधर से घूमता हुआ चित्रकूट से चला जाएगा, कोई कानपुर से चला जाएगा, कोई कहीं और से चला जाएगा। इसका मतलब नहीं वो गलत रास्ते पे, ठीक। इसके लिए जो हमारी परंपराएं रही हैं, जो भारत की महान परंपरा है, उसमें हमेशा से कहा गया है, हमारे यहाँ परंपरा है, कहते हैं मनुर्भवः। मनुर्भवः का अर्थ है कि आदमी बनो। ये नहीं कहते कि आप क्या बनो, आप आदमी बनोगे तो खुद ब खुद एक अच्छे मुसलमान बन जाओगे। आदमी बनोगे तो एक अच्छे हिंदू बन जाओगे। आदमी बनोगे तो एक अच्छे सिख बनोगे, एक अच्छे क्रिश्चियन बनोगे। और आदमियत छोड़ दोगे तो यकीन मानो कुछ नहीं रहोगे, कुछ नहीं रहोगे। हमारे जो परंपराएं रही हैं, शुरू से ये कहते हैं, जो पढ़ाया हमें गुरुजी लोगों ने बचपन में, संस्कृत अच्छा नहीं लगता था, बहुत टफ लगता था। यद्यपि आजकल वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सबसे वैज्ञानिक भाषा है। वो कहते थे कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, कि जो 18 पुराण के रचयिता व्यास मुनि माने जाते हैं, उनके 18 पुराण जो बहुत कई हजार पन्नों का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने कहा कि सार, जिसको सारांश कहते हैं, वो एक ही है कि परोपकाराय, जो दूसरे का उपकार करना वही पुण्य है, और किसी और का नुकसान करना पाप। तो ये नहीं कि ये व्यास मुनि के ही वचन हैं, ये हर मजहब के धर्म ग्रंथों में ये चीज लिखी है। होता क्या है कि हम अच्छी चीजों को नहीं पकड़ते हैं और बुरी चीजों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। बुराई हमेशा आकर्षित करती रही है लोगों को, आज से नहीं, यही चीज है, लोभ बुराई है। आदम और अव्वा की जो कहानी है, उसमें लोभ नहीं हुआ होता तो जन्नत में बड़े शौक से जो है सो मौज मनाए रहे होते। यहां तो नहीं आना पड़ता ना। तो बुराई आदमी को बहुत आसानी से अपनी तरफ खींच लेती है, और अच्छाई के रास्ते पे चलने में आदमी को परेशानियां आती हैं। तो लेकिन नाम उसी का होता है जो अच्छाई के रास्ते पे चलता है। बुराई के नाम पर आप ही जाते हो जब हज करने, तो किसको पत्थर मार के आते हो? आज भी मार रहे हो ना? 14 साल हो गए, 1400 साल हो गए, आज भी मार रहे हो पत्थर। क्यों मार रहे हो? क्योंकि बुरी शख्सियत मानते हो। अच्छों को तो कोई पत्थर नहीं मारा ना। और एक चीज और, जीवन है बच्चों, बहुत आगे बढ़ना। मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों से भी कहूंगा कि जीवन में जो दुनिया है जहां हम जी रहे हैं, यहां जो आप बांटोगे वही आपको वापस मिलेगा। आप प्यार बांट के देखो, प्यार वापस मिलेगा। नफरत बांटोगे, नफरत वापस मिलेगा। घृणा बांटोगे, घृणा वापस मिलेगा। हमेशा अच्छे बनो। बचपन में क्या बहुत बच्चे हम हुआ करते थे, एक गाना सुना था हमने, शायद रफ़ी साहब ने गाया था, न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है, हूँ इंसान बनूंगा। कहना इसलिए था कि यदि आप इंसान बन गए तो आप हर चीज बन गए। एक और कहानी है जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, कहानियां सुनाने का ज़्यादा शौक रहा है मुझे। एक सिद्धांत है जिसको सनातन धर्म में श्यादवाद का सिद्धांत कहा जाता है। वो सिद्धांत क्या है कि जैसे संस्कृत में एक शब्द है कि एकम सत्य विप्रबहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है, विद्वान लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। इस सृष्टि को बनाने वाला कोई एक शक्ति, किसी नाम से बुला, कह रखा था कि गुलाब को किसी नाम से बुलाओगे गुलाब तो गुलाब ही रहेगा। भाई किसी ने कहा रोज है, किसी ने कहा गुलाब है, किसी और भाषा में कोई और शब्द हो सकती है। रचयिता इस विश्व का एक है, उस तक पहुंचने का रास्ता जैसे लखनऊ पहुंचने का रास्ता कानपुर से होगा, चित्रकूट से होगा। रास्ते को लेकर लड़ो मत आपस में। ये प्यार और मोहब्बत का पैगाम बांटते चलो, वापस आएगा कि जो असीम शक्ति है जिसने सृष्टि को बनाई है, वो इतनी महान शक्ति है कि उसको नापना, उसको देखना, उसको समझना, उसको 100% समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए कहा गया है
हमारी परंपराओं में जो कहते थे हमारे ऋषि मुनि की एकम सद विप्रबोधा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग ढंग से उसको देखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक बड़े से हाथी के पास जो है 107 अंधों की कहानी हम पढ़ते थे बचपन में। जिसने पूंछ पकड़ ली रस्सी बता दिया, जिसने पांव पकड़ लिया उसने खंभा बता दिया, जिसने पीठ छू ली उसने उसे दीवार बता दी। तो बस प्यार बांटते रहिए, प्यार वापस मिलेगा। कोई और चीज बांटेंगे तो वही चीज वापस आके मिलेगा। आप निकलिए गली में, कोई आदमी जा रहा है, उसको प्यार से बेटे कहिए, उसे पुचकारिए, उसे प्यार करिए, वो आपको चचा जान कह के निकल जाएगा। और उलट कुछ कह के देखिए, पहली चीज जो हाथ में मिलेगी उठा के मारेगा, भाग लेगा। इसलिए बस प्यार बांटिए, प्यार बांटिए जो एक्चुअल में हो, जो हृदय की अंतर्धारा हो, अंदर से निकले आपका। उस प्यार में कोई बनावट नहीं होनी चाहिए। और आप कहीं भी देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं कि एक चीज है जो हमेशा सब पे लागू होती है। बुरा से बुरा आदमी हो, आप जिसको बहुत बुरा मानते हो, वो आदमी भी निकले बाहर, कोई मजलूम, कोई गरीब, कोई बेचारा, कोई बेबस नजर आ जाए और उसकी बेचारगी में जिस चीज की आवश्यकता है उसकी मदद कर दे। आपने जिसकी मदद की है उसके चेहरे का भाव देखो। आपकी जो अंतरात्मा है इतनी प्रफुल्लित होगी जो किसी चीज से नहीं हो सकती। क्योंकि आदमी की आदमियत है ये कि किसी को भी आप कष्ट में देखेंगे, परेशानी में देखेंगे, जो पहली फीलिंग आपके अंदर आएगी कि इसकी परेशानी कैसे दूर करें। यही इंसानियत है और यही वो पहली चीज है जो मैंने कहा था मनुर्भव, कि आदमी बनो। आदमी बनिए, हर तरफ प्यार भाईचारा फैलाते रहिए, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, विश्व आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम शुरू से मानते रहे हैं कि पूरा विश्व जो है हमारा अपना है, हमारा कोई गैर नहीं है। धन्यवाद।